नमस्कार, बी न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ बंटी लामसर। कल हमने आपको एक खबर दिखाई थी कि माता मदान्नर जी का जो है 12वां वार्षिक उत्सव जो है वो कल जो है मनाया जाएगा, जिसको लेकर के तमाम लोग आज इकट्ठा हुए हैं। एक बार ज़रूर दिखा दीजिए। वार्षिक उत्सव रहने वाला है जिसमें प्रबंधक कमेटी के तमाम सदस्य, तमाम लोग जो हैं अपील करते हुए नजर आएंगे, बातचीत करना चाहेंगे। क्या कुछ कार्यकारिणी रहने वाली है? जी नमस्कार। नमस्कार जी। क्या कुछ खास रहने वाला है कल का? आयोजन किया जाना है समाज के लोग। सबसे पहले मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं का यहाँ पर पहुँचने पर, माता के दरबार पर धन्यवाद करता हूँ। और जैसे कि हर साल की भांति इस वर्ष भी हमारा 12वां माता का वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है, जो कि 10 तारीख को शोभा यात्रा, 11 तारीख को हमारा विशाल भंडारा होगा। शोभा यात्रा हमारी शास्त्री मार्केट से होते हुए यहाँ पर हमारे प्रिय नेता कृष्ण बेदी जी, कैबिनेट मंत्री हरियाणा सरकार, जो 10 तारीख को हमारे यहाँ पर पहुँच रहे हैं, शोभा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। और हमारी शोभा यात्रा यहाँ से होते हुए दराखेड़ा से चिल्लीम करबा, झांसा रोड और जनता स्कूल से होती हुई रोटरी चौक से सीकरी चौक से होती हुई अंदर पालिका बाजार से होती हुई कच्चा गेर से हमारे यहाँ माता के दरबार में पहुँचेगी। और मैं सभी हमारे भक्तों से, शहर के भक्तों से, बाहर के भक्तों से, जो विदेशों के भक्तों से, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो कि हर साल पैसे का भी, अन्न धन का भी दान देते हैं। और शहरवासी हमारे जो कि बहुत ही बढ़ चढ़कर दान देते हैं, उसमें हमारा हर चीज़ का सामान जो है कि हमारे शहर से आता है। हम सभी नगरवासियों का भी और जितने भी मेरे मेंबर मेरे साथ हैं, इनकी अथक प्रयास, रात दिन ये बच्चे हमारा जो प्रयास करते हैं, मैं इनका दिल से आभार प्रकट करता हूं, जो इतने बच्चे हमारे माता के प्रोग्राम में दिन रात एक कर इस प्रोग्राम को चरम सीमा तक पहुंचाते हैं। और मैं सभी हमारे जितने भी माता के भक्त हैं, ये क्योंकि इसका बहुत ही महत्व है माता का दरबार का। ये माता का दरबार प्राचीन कालीन माता का दरबार है, भारत काल समय के टाइम का। तो यहाँ पर जैसे कौरव पांडव जी भगवान कृष्ण की भी जैसे बहन के रूप में माना जाता है इनको, तो इनका बहुत ही शक्ति रूप है ये। जो भी यहाँ आता है उनकी मन्नतें पूरी होती हैं। शहर का कोई भी शादी हो, विवाह हो, बच्चे का जन्म हो, किसी प्रकार का भी प्रोग्राम होता है, पहले माता के दरबार में अपनी नई दुल्हन को लेकर आते हैं, मत्था टिकाते हैं। किसी का भी नवा घर में बच्चा पैदा होता है, पहले यहाँ पर मत्था टिकाया जाता है, फिर उनकी मनोकामना पूरी होती है। तो मैं सभी दर्शकों से, जितने भी भगवान की माता के दरबार के भक्त हैं, वो सभी 10 तारीख को माता की भव्य शोभा यात्रा है, उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। क्योंकि बाहर से भव्य बैंड, बहुत ही आलीशान बैंड जो है ना, बाहर से मंगाए जाते हैं, जो कि एक शोभा यात्रा देखने योग्य होती है, जिसमें माता का साक्षात रूप माता का दरबार में देखा जाता है। तो आप सभी भक्तों से मेरी बेनती है कि माता के दरबार में 10 तारीख को शोभा यात्रा और 11 तारीख को भंडारे में पहुंचकर माता के शुभ चरणों पर मत्था टेकें। और माता का टाइमिंग, हमारी जो प्रोग्राम है हमारा 12 बजे चलता रहेगा। और हमारे मंत्री जी 2 बजे यहाँ पर अपना शोभा यात्रा को झंडी दिखाएंगे। और मैं सभी से को आमंत्रित करता हूँ कि समय पर पहुँचकर यहाँ भव्य प्रोग्राम का, माता के दरबार में पहुँचकर भव्य प्रोग्राम का आनंद ले। कुरुक्षेत्र के अलावा कहाँ के श्रद्धालु? कुरुक्षेत्र के अलावा हमारे जैसे इंग्लैंड से भी हमारे श्रद्धालु हैं, और दूसरी जगह अपना ऑस्ट्रेलिया से भी हैं, और
यूक्रेन से भी है, कई जगह से हमारे श्रद्धालु हमारे यहाँ पर दान भेजते हैं। और उनके मैं नाम अब अगर आपको बता देता तो अभी वो नाम भी उनके बता देंगे, लेकिन लिस्ट लंबी है क्योंकि बाहर के श्रद्धालु भी हमारे यहाँ बहुत सहयोग देते हैं। पहले तो आपका यहाँ पहुँचने पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। पत्रकार बंधुओं का, छायाकार बंधुओं का आज महर्षि वाल्मीकि आश्रम की धर्मशाला के प्रांगण में पहुँचने का आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और जो हमारे प्रधान जी ने जो बात कही आपसे, महामाई का भव्य जो हमारा कार्यक्रम है वो आज का नहीं हो रहा है, ये पिछले 12-13 साल से हम लोग कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। हमारा जो मेला है ये कि यहाँ पर पहले माता की मूर्ति नहीं थी, मूर्ति के हमने मूर्ति स्थापना की यहाँ पर, उसके बिहार पे उसके आदेशानुसार हम ये कार्यक्रम करते हैं और 12वां हमारा कार्यक्रम है ये। कल मंत्री जी आएंगे, कोई समाज की ओर से कोई मांग की जाएगी? मांग तो हमेशा करनी पड़ती है, मांग करनी भी चाहिए। हमारे मंत्री आदरणीय बड़े भाई हमारे आदरणीय कृष्ण बेदी जी डिमांड भी करेंगे और डिमांड जब होगी आपको बता दिया जाएगा उसके लिए। तो विशेष कुछ रखा गया है इस प्रोग्राम में? विशेष कुछ ये रखा गया है, हमारे जितने शहर के लोग हैं, कुरुक्षेत्र के लोग हैं, उनका प्रॉपर यहाँ पर मत्था टेकने आते हैं। हर बंदे की यहाँ मनोकामना पूर्ण होती है। जैसे हमारे प्रधान जी ने बताया, किसी का घर में बेटा पैदा होता है, किसी की नई शादी होती है, तो वो यहाँ पर दरबार में एक बार मत्था टेकने जरूर आते हैं। भव्य कार्यक्रम हमारा ये रहेगा, एक विशाल शोभा यात्रा होगी हमारी, जिसमें माननीय आदरणीय कृष्ण बेदी जी इस समारोह का उद्घाटन करेंगे। और डिमांड भी हम मांगेंगे उनसे, डिमांड भी करेंगे, डिमांड हम नहीं कर रहे, डिमांड करेंगे उनसे हम, ऐसी बात नहीं है जी सर। और अपील क्या करोगे जी शहरवासी? हम शहरवासियों से ये अपील करना चाहते हैं कि कल माता रानी का 12वां विशाल वार्षिक उत्सव है। सभी जितने भी श्रद्धालु हैं, शहरवासी हैं, बाहर के हमारे हरियाणा के लोग हैं, बाहर के लोग हैं या कुरुक्षेत्र के लोग हैं, उनसे निवेदन प्रार्थना ये करता हूँ कि हर वर्ष की भांति जैसा आप लोगों का सहयोग रहता है और इस वर्ष भी आपका सहयोग भरपूर महामाई के चरणों में मिलता रहे। कल झांकियों में क्या विशेष रहेगा? झांकियों में विशेष शिव जी की जो घोड़ी की मूर्ति है, काली माता की मूर्ति है, बहुत अच्छे अच्छे दर्शनीय चित्र हैं, वो आपको दर्शाए जाएंगे। जो हमारा जो महाप्रबंधक है अजय गिल जी वो कर रहे हैं इस कार्यक्रम को, उनकी देखरेख में सारा काम हो रखा है। बैंड बाहर से आ रखे हैं, बैंड भी अच्छे अच्छे महंगे महंगे बैंड है, वो देखना आप शो दिल्ली से बैंड आ रहा है कि चंडीगढ़ से आ रहा है कि CM सिटी लाडवा से आ रहा है। तो माता मदानी जी का क्या रहता है? माता मदानी जी का ये रहता है, इसमें क्या है, हमें तो हमारे बुजुर्गों ने बताया भी, महाभारत के टाइम में यहाँ से माता रानी की पहले 2 ईंटें थी यहाँ पर, उसके बाद हमने मूर्ति स्थापना की यहाँ पर। लोगों का ये कहते हैं कृष्ण जी की ये बहन थी, सुनने में हमें आया 52 शक्तिपीठों में ये भी एक शक्तिपीठ है, जिसकी हम आज के नहीं मतलब कि 50 साल की मेरी उम्र भी होगी, हमारे बुजुर्ग दादे परदादे सब इसकी पूजा करते आ रहे हैं। तो उस सभी को एक सहयोग से, सभी के आशीर्वाद से महामाई के चरणों में सबकी हाजिरियाँ लगती हैं। विशेष ये है, यहाँ हर आदमी की मनोकामना पूर्ण होती है। सबसे पहले आप सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसे कि है हर वर्ष की बात, इस बार भी कार्यक्रम आयोजित किया गया है। ये कार्यक्रम वैसे हम दिसंबर में आयोजित करते थे, किसी कारण से ये हमने कुछ नए वर्ष में इस बार नए वर्ष को लिया है कि 2025 सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं लेकर के आए, बहुत खुशियां लेकर के आए। तो उसी उपलक्ष्य में हमने भी ये प्रोग्राम इस बार नए वर्ष के में रखा है। जैसे कार्यक्रम का है, हमारे जो माननीय केंद्रीय मंत्री जी हैं कृष्ण बेदी जी, वो हमारे मुख्य अतिथि हैं, जो 10 तारीख जो शोभा यात्रा है उसमें आमंत्रित हैं। और साथ उसके 11 तारीख को आप देखिए विशाल भंडारा है, माता रानी जी की इच्छा तक जब तक भंडारा है वो चलता रहेगा। साथ ही जो रूपरेखा है, 2 बजे केंद्रीय मंत्री जी हमारे कृष्ण बेदी जी वो हरी झंडी दिखाई जाएगी। तो यहाँ से शुरू होगी, शास्त्री मार्केट से शुरू होकर के दराखेड़ा, फिर शेख चिली मकबरा, भद्रकाली मंदिर, और झांसा रोड से होते हुए वापसी में रोटरी चौक, फिर आप पुरानी सब्जी मंडी से होते हुए सिगरी चौक से फिर टर्न लेते हुए आलूवालिया चौक से वापसी होते हुए कच्चा घेर से रिटर्न वापसी में समापन होगा तकरीबन 7 बजे के करीब।